नमस्कार दोस्तों, चेतक क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत। और आज मैथमेटिक्स की अगली क्लास हम यहाँ पे क्लास 10th का चैप्टर 2 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ चीज़ें मैंने उसमें नहीं बताई थी, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। कुछ बच्चों ने हालांकि कमेंट कर दी थी वो सब बातें। और उसके बाद एक वीडियो हमारी और बनी है जिसमें आयुष नोडियाल सर ने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड आप लोगों को सिखाया था। तो उन सभी चीज़ों को एक बार मैं दोबारा से आप लोगों को रिवाइज करवाना चाहूँगा। उन सभी मेथड्स को मैं एक बार आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाना चाहूँगा और साथ साथ कुछ नई बातें भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे मैंने जब आपको बताया था पॉलिनोमियल के बारे में दोस्तों, पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसमें सबसे पहले बेटा जो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात मैं कर रहा हूँ बच्चे, एक हमने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब था मेरे बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब था एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, यानी कि जिसमें डिग्री 1 होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी 1। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो भैया वो क्या बोला जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब याद रखिएगा, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी। और याद रखिएगा वेयर दिस a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये a जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जरा सोचिए, अगर x का कोएफिशिएंट ही बेटा मैं 0 लिख दूंगा तो ये तो यहाँ पे वेरिएबल बचेगा ही नहीं, ओनली बचेगा क्या? कांस्टेंट। जब वेरिएबल है ही नहीं तो वेरिएबल की पावर नहीं होगी। जब पावर नहीं होगी भैया तो हम क्या बोलेंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। और लीनियरिटी के लिए भैया कंडीशन क्या है कि x की पावर क्या होनी चाहिए? 1। और एक कंडीशन आपको और याद रखनी होगी कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये चीज़ बच्चे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में नहीं बताई थी। ओके। अच्छा दोस्तों, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा होता है इसमें जैसे आपको दे देगा 2x माइनस 4, ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसमें मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि इसके जीरोस कैसे फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए 2x माइनस 4 इसे हम इक्वल टू 0 रख दिया करते हैं और यहाँ से आपके x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यही हमारा 0 होगा किसका? इस लीनियर पॉलिनोमियल का, इस लीनियर पॉलिनोमियल का 0। और इसका एक 0 होगा। हमने आपको लास्ट क्लास में ये वीडियो बताया था, लास्ट वीडियो में ये चीज़ बता दी थी आप लोगों को कि जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका केवल एक 0 होता है। क्वाड्रेटिक के 2 0 होते हैं, क्यूबिक के 3 और बाई क्वाड्रेटिक के 4। ओके दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और हमने पूरा एक वीडियो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने में ही हमने लगा दिया था। आयुष भैया ने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना सिखाया था। मैं एक बार फिर से आपको वो चीज़ रिवाइज करवाना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि देखो ये जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो बना के हम छोड़ देंगे, कंटेंट हमने करा के अपनी खाना पूर्ति कर दी, ऐसा नहीं होगा। जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं भैया वो जब तक आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा तब तक वीडियोस हमारे ऐसे बनते रहा करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कुछ बच्चों ने हमें फीडबैक दिया था कि सर इसमें एक बार इस टॉपिक को एक बार दोबारा से रिवाइज़ किया जाए, और वो हम अगर आप नहीं भी बोलते तो भी हमने रिवाइज़ करवाना ही था। और इसमें कुछ और भी चीज़ें हमने ऐड करनी है दोस्तों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बच्चे हमने पढ़ा था ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो डिग्री है बच्चे, डिग्री यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2। तो दोस्तों यानी कि हमारे लिए डिग्री होगी 2। अच्छा, इसमें फिर वो जो कंडीशन है दोस्त, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए। अपना ये जो a है दोस्तों ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यही 0 बन गया तो आपके पूरा x² ही गायब हो जाएगा। और अगर x² गायब हो गया दोस्तों तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, तब ये ओनली क्या रहेगा? तब ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है आपसे। क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ k माइनस 1 x³ k प्लस 2x² 2kx प्लस 5 इक्वल टू, ये हमारा px हो, ये कोई पॉलिनोमियल है। व्हाट वैल्यू ऑफ k विल मेक दिस पॉलिनोमियल अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए दोस्तों,
फिलहाल अभी आपके सामने ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा हुआ है, इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, आपको x नज़र आ रहा है, x का स्क्वायर भी नज़र आ रहा है और x का क्यूब भी नज़र आ रहा है। और आपसे बोल दिया गया व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की ऐसी क्या वैल्यू रख दी जाए जिससे कि ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाए। आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, x की हाईएस्ट पावर जो है दोस्तों वो 3 है। x की हाईएस्ट पावर 3 हो जाने की वजह से ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसे क्यूबिक माना जाना चाहिए था। और अब हमसे बोला गया कि k की अपनी मर्जी से कोई वैल्यू रख दो जिससे कि ये क्यूबिक की जगह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोली जाए। तो दोस्तों देखिए, क्वाड्रेटिक होने के लिए आपको इस वाले पार्ट को यहाँ से हटाना पड़ेगा दोस्तों, इस x क्यूब को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों x क्यूब हटाने के लिए दोस्तों उसका जो कॉफिशिएंट है, जो कॉफिशिएंट होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब, उससे आपको बनाना पड़ेगा कितना, 0। यानी कि जो k-1 है, k-1 उससे 0 रखना पड़ेगा दोस्तों। इस k-1 को 0 रख दोगे दोस्तों तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, k की वैल्यू आ जाएगी 1। और बताइए अब ये जो पॉलिनोमियल है, बताओ k की जगह 1 रख दोगे तो 1 - 1 विल बी 0, 0 × x का क्यूब, वो खत्म ही हो गया पूरा। यहाँ पर k की जगह 1 रखो, 1 + 2 विल बी 3x का स्क्वायर, 2 × 1 बन जाएगा 2x प्लस का 5, और ये दोस्तों हमारा पॉलिनोमियल बन चुका है। और अब आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारा x का स्क्वायर है दोस्तों, x का स्क्वायर, उसका कॉफिशिएंट कितना है, 3। x इसमें है और उस x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है दोस्तों। और अगर x की हाईएस्ट पावर 2 रहती है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। लेकिन यहाँ ऊपर आप देख सकते थे इसमें हाईएस्ट पावर कितनी थी, 3 थी, ठीक है। लेकिन उसका कॉफिशिएंट भी क्या दिया हुआ था, k-1, और हमें छूट दे दी गई थी कि भैया तुम चाहो तो k की वैल्यू कुछ भी अपनी मर्जी से रख सकते हो। और हमें बोल दिया गया था कि k की वैल्यू ऐसी रखो जिससे कि क्वाड्रेटिक बन जाए। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए बच्चों मैंने इस k-1 को यहाँ से हटाना था, और इस वजह से बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ। मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि 0x² + 2x - 9, बताइए क्या इसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं दोस्तों? तो आप बोलेंगे कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x² का कॉफिशिएंट कितना आ गया दोस्तों, वो 0 आ चुका है। अगर मैं बोलूँ कि x² - 6x + 3, क्या इसको क्वाड्रेटिक बोला जा सकता है दोस्तों? तो आप बोलेंगे यस, इसको क्वाड्रेटिक बोला जा सकता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे आपको x² दिख रहा है। x² दिखना जरूरी है भाई, वो गायब नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने देख ली थी। बाकी मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में ये चीज़ बता दी थी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इससे पैराबोला बना करता है, और उसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, उसका 1 0 भी हो सकता है, और उसका हो सकता है 1 भी 0 ना हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस एग्जिस्ट करते हैं तो उनके जीरोस को कैसे फाइंड किया जाए? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं, जिसमें एक तो हमारा होता है फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड विधि। सेकंड हमारा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और एक मेथड और है दोस्तों हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक मेथड हमारा और है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए दोस्तों, ये टॉपिक आप लोगों ने 4.3 में जो आपका एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पर आप लोगों ने इसके बारे में सीखना है चैप्टर 4 में। बाकी जो फैक्टराइजेशन मेथड है, इससे मिडल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से जाना जाता है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से इस मेथड को जाना जाता है। अगर आप इन मेथड के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है इस चैप्टर का, तो आप वहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में सीख सकते हैं। बाकी इस बोर्ड पर भी क्लास होगी, धीरे धीरे होगी, वो भी हम आपको देंगे दोस्तों। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, इसमें क्या होता है दोस्तों? देखिए, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है दोस्तों, मिडल टर्म स्प्लिट करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ax² + bx + c, ये हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है दोस्तों। हम इसमें जो मिडल टर्म है दोस्तों bx, हम इस मिडल टर्म को स्प्लिट क्या करेंगे, इस bx को तोड़ना है 2 भागों में, और तोड़ना भी थोड़ी खूबसूरती के साथ है दोस्तों। अब वो खूबसूरती क्या है दोस्तों, समझिएगा। सबसे पहले फाइंड करो a × c।
सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, इस ए और सी का प्रोडक्ट करना होता है, ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों। सबसे पहले माइंड में सोचना, माइंड में सारा खेल माइंड में चलेगा, ठीक है। फिर ए इंटू सी के ऐसे दो फैक्टर सोचो, ऐसे दो फैक्टर सोचो जिसे जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट, जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बी आ जाए, जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दोस्तों बी आ जाए। सर ये क्या लिख रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 इक्वल टू, अब देखो हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो देखो ऐसा होता है ना, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस अगर आपको फाइंड करने हैं दोस्तों, तो आप सिंपली उसमें क्या कर सकते हैं, इक्वल टू उसको रख सकते हैं जीरो, उससे आप इक्वल टू जीरो रख दीजिए। ना भी रखना चाहो कोई टेंशन वाली बात नहीं लास्ट में, लेकिन फिर भी जीरो की को रखना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन शुरू में भी रख सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। अब देखो ऐसा है ना, इसको मैच करो उसके साथ, कंपेयर करो भैया। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर के साथ में, सर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, आयुष भैया ने बताया था सर जिसके साथ कुछ नहीं दिखता उसके साथ कौन होता है सर, ऊपर वाला। हाँ जी दोस्तों, ऊपर वाला बिल्कुल नहीं, ऊपर वाला तो सबके साथ है भाई। A1 B माइनस का 14 C है 40, गाइस इतना है हमारे पास में, ठीक है। ओके सर मैंने क्या बताया, सबसे पहले फाइंड करो A इंटू सी, सबसे पहले A और C का प्रोडक्ट फाइंड करना है दोस्तों आप लोगों ने। तो देखो माइंड में सोच लो, माइंड में A और C का प्रोडक्ट, यहाँ 1 है वहाँ पे 40 है, तो 1 इंटू 40 करके बहुत अपना आता है 40, एक की गुणा कर दो 40 के साथ में 40। अब 40 के ना पेयर सोचो, फैक्टर सोचो, शुरू करो 1 से, 1 की मल्टीप्लाई कितने से करूंगी 40 आ जाए, सर 40 से करो। 1 को इंक्रीज करो, 2 की मल्टीप्लाई कितने से करूंगी 40 आ जाए, 20 से करो। क्या 3 की मल्टीप्लाई करके 40 आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या 4 की मल्टीप्लाई करके 40 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 5 की मल्टीप्लाई करके बिल्कुल आ सकता है। 6 की मल्टीप्लाई करके 40 नहीं आ सकता, 7 से नहीं आ सकता। हाँ अब 8 से आ सकता है, 8 इंटू 5 10 से आ सकता है, 10 इंटू 4, देखिए वही उल्टी चीज स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इसका ना लिखे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बार आपने लिख दिया तो वरना उल्टा ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जरा सोचो दोस्तों, ये जितने भी कॉम्बिनेशन आपको मिले हैं, जितने भी पेयर आपको मिले हैं दोस्तों, इन सभी पेयर को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो दोस्तों, ध्यान से देखो जरा इनको। सर सोचिए किसी भी एक पेयर में इस पहले एलिमेंट को और दूसरे एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या -14 आ सकता है या नहीं आ सकता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -14 आ सकता है या नहीं आ सकता है दोस्तों। तो देखिए हम चेक करते हैं, 1 में ऐड करोगे 40 तो बॉस कहाँ से आएगा, 14 तो आ नहीं सकता, ना ही सब्ट्रैक्ट करके आ सकता है। अच्छा 2 में 20 ऐड करोगे तो भी नहीं आएगा, 2 में से 20 माइनस करोगे तो 18 आएगा, नहीं बन रही बॉस बात। अच्छा 4 में जोड़ो 10, मित्रों 4 में जोड़िए 10, 4 में 10 जोड़ेंगे तो आपका 14 आ रहा है दोस्तों, 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो बस अब देखो जो जो स्टेप्स आपको आयुष भैया ने बताए थे, सेम भाई मैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करूंगा, सेम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं दोस्त। एक्स स्क्वायर लिख दिया, ओके बॉस। माइनस का जो 14 था, देखो माइनस को ऐसे लिखना, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करने, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ये जो 14 है दोस्त, आपने उसको इस 4 और 10 में ब्रेक करना है। सर बड़े वाले को पहले लिख लो तो अच्छा रहता है, वैसे मर्जी आपकी, ना भी लिखो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 10 + 4 में मैंने इसको ब्रेक कर दिया, और उसके आगे क्या लगा हुआ है x, दोबारा देखिएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज, बस वो जो 14 है सर हमने मिडिल टर्म को कर दिया स्प्लिट, तोड़ दिया दोस्तों, ओके। उसके आगे क्या है दोस्तों 40 इक्वल टू में क्या चल रहा है दोस्तों 0, ओके। नाउ एक्स स्क्वायर -10x माइनस का 4x प्लस का 40 इक्वल टू में 0, ये बात ठीक है दोस्तों। मैंने इस x की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, इस माइनस की मल्टीप्लाई भी दोस्तों मैंने अंदर कर दिया है। बाकी कॉमन लेने का सिस्टम दोस्तों, पहले 2 में कॉमन लेना है दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूँ कॉमन लेना आप लोगों को आता है। इन दोनों में x कॉमन, x -10, ओके। अब इन दोनों में बॉस 2 तो कॉमन है ही, लेकिन देखो अगर यहाँ पे माइनस नजर आता है दोस्तों, माइनस अगर नजर आता है तो माइनस भी कॉमन लेना है। अच्छा 2 नहीं, यहाँ पे पूरा 4 कॉमन आ रहा है भाई, 2 क्या पूरा 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लो दोस्तों, 4। अब देखो माइनस का 4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे ओनली x बचेगा। 40 को जब डिवाइड करोगे भाई -4 से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ -10 बचेगा। और दोस्तों
सर यहाँ पर भी x माइनस 10, वहाँ पर भी x माइनस 10, अगर दोनों ब्रैकेट में अगर सेम चीज़ आ जाती है यानी कि हमने एकदम सही कर रखा है। ओके, अब x माइनस 10 x माइनस 10 एक साथ ये दोनों आ जाएंगे और एक बार इस x के साथ में वो माइनस का 4 आ जाएगा दोस्तों, और इसको इक्वल टू में क्या रख देना है 0। देख सकते हैं इन दो जो दोनों ब्रैकेट सेम है उसको एक साथ लिख लो, जो अलग अलग है जैसे x और -4 उनको एक अलग ब्रैकेट में लिख दो। ये भी कह सकते हैं कि मैंने x माइनस 10 को कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर बचेगा x और वहाँ पर बचेगा -4 इक्वल टू में 0। एक बार आपने फिर x माइनस 10 को 0 रखना होता है, यहाँ से x की वैल्यू 10 आ जाती है दोस्तों। एक बार हमारा x माइनस 4 0 के इक्वल आएगा दोस्तों, तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब दोस्तों अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो देखो ये तो आप पहले ही समझ गए थे यार, ये तो आपको पहले से आता था, तो नया क्या बता रहे हो सर, सेम चीज़ क्यों बता रहे हो, बहुत सेम नहीं बता रहा हूँ यार, कुछ नया बताऊंगा यार, नया बताऊंगा। ये सब आपको आयुष भैया ने सिखा दिया है, मैं कुछ नया बताने के लिए आ रखा हूँ। देखिए होता क्या है ना, एक सम ऑफ द जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, एक ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एक पहचान है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने आपके सामने लिखी थी, इसमें वेरिएबल्स की जो कांस्टेंट की ये जितने भी कोएफिशिएंट हमें नजर आ रहे हैं लाइक 1 -14 एंड 40, ये जितने भी कोएफिशिएंट्स हमें नजर आ रहे हैं उनके बीच में और इन दोनों जीरोस के बीच में एक रिलेशनशिप होती है दोस्तों। देखिए होता क्या है, ये जो जीरोस, ये मेरा पहला जीरो है, ये दूसरा जीरो है। अगर आप इस 10 को वहां पुट कर दोगे दोस्तों तो आंसर 0 आ जाएगा। 4 को अगर आप यहाँ पुट कर दोगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो दो जीरोस हैं, कुछ टीचर इनको अल्फा के नाम से डिनोट करते हैं और इसको बीटा के नाम से डिनोट करते हैं, मर्जी है, किसी को भी आप अल्फा बीटा लिख सकते हैं। कुछ टीचर अल्फा ना लिखकर Z1 लिख देते हैं कि भैया Z1 10 है और Z2 ये हमारे लिए 4 है। जीरोस बोले तो Z1 Z2, तो जीरोस को बेटा Z1 Z2 के जरिए भी डिनोट कर लेते हैं और ऐसे अल्फा बीटा के जरिए भी डिनोट कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे दो जीरोस हैं, पहला 10 है दूसरा 4 है। जरूरी नहीं है कि Z1 Z2 लिखो यार, आपकी मर्जी है, जीरोस को आप किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, जो सम ऑफ द जीरोस होता है यानी कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं जो हमारे Z1 प्लस Z2 होता है दोस्तों, वो इक्वल टू होता है -b/a, वो -b/a के इक्वल होता है। अच्छा, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है दोस्तों, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कह लो या फिर Z1 इंटू Z2 कह लो दोस्तों, वो इक्वल टू होता है c/a। सर मतलब ये दोस्तों कि माइनस है, ओके फाइन, माइनस b आगे b है दोस्तों, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1। ये सॉल्व करके कितना बनेगा दोस्तों 14। अच्छा, अल्फा में जोड़ो बीटा, 10 में जोड़ो 4, 10 में जोड़ो 4। सर बताओ इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बोलो दोस्तों, इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो बस ओके ठीक है। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, Z1 इंटू Z2, 10 इंटू 4, राइट साइड में भी c/a गाइस, c/a, व्हाट इज c हमारे लिए 40 और a है दोस्तों हमारे लिए कितना 1, a हमारे लिए 1, 40। चेक करो भैया इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं दोस्तों, इक्वल आ रहे हैं, यानी कि बॉस हमने जो आंसर निकाला वो भी एकदम सही है और ये जो बात बताई है उसके थ्रू भी वेरीफाई हमारा हो रहा है। तो बॉस कुछ क्वेश्चन में ये वेरिफिकेशन करने के लिए भी बोलता है कि कोएफिशिएंट और इन जीरोस के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करो, और वो आपको फिर इस प्रकार से करना होता है। ये एक क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है, मैं आपको एक और क्वेश्चन के माध्यम से इसी चीज़ को सिखाना चाहता हूँ। और दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे देखो एक नया क्वेश्चन मैंने दे दिया है, इसके जीरोस भी फाइंड करने हैं और वही कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच की रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखो यहाँ पे यार a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू -9। ओके सर, a है 2, b है 3 और c हमारे लिए -9। और जैसे कि बेटा मैंने हिंदी में अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि हमें सबसे पहले a और c की मल्टीप्लाई करनी होती है माइंड में, पूरी कैलकुलेशन माइंड में दोस्त, ठीक है। क्योंकि अगर शुरुआत है क्योंकि ये जो टॉपिक है 9th में भी था तो आप लोगों ने शायद इसको पढ़ रखा होगा वहाँ पर, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं यार उनको शुरू में दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके बाद उसकी आदत पड़ जाएगी यार। a इंटू सी, 2 इंटू 9 करेंगे तो माइनस का 18 आता है, माइनस को आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। अब जरा 18 के बारे में सोचो, 18 के बारे में बताइए किन दो नंबर की मल्टीप्लाई करके, किन दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 18 आ सकता है। तो 1 इंटू 18 करके आ सकता है, 2 इंटू 9 से आ सकता है, 3 इंटू 6 से आ सकता है, इसके अलावा
4 से नहीं आएगा, 5 से नहीं आएगा, 6 इंटू 3 सेम चीज़ होगी, 9 इंटू 2 तो लिख दिया है, 18 इंटू 1 वो भी हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अब सोचिए आपको ऐसे पेयर को ढूंढना है जिसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दोस्तों हम लोगों को मिल जाए 3, या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। 3 चाहिए दोस्त, बी चाहिए हमको, तो 3 देखो 3 3 3 3 आप देख सकते हैं। 6 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूं, 6 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूं दोस्तों, तो क्या 3 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² एज इट इज, प्लस है तो लिख दो दोस्त, 3 को लिखो ब्रेक करके, 6 माइनस 3 ब्रेक, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट कर दिया है। उसके आगे क्या दोस्तों, x माइनस का 9 और इसको इक्वल टू 0 रख लो, हमें इसमें जीरोस फाइंड करने हैं, इक्वल टू 0 रख सकते हैं आप। नाउ 2x² 6x माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू में 0, ये हो जाएगा 2x, यहाँ से माइनस का 3, सही बात है, ओके सर। x प्लस 3 दोस्तों ये आ जाएगा कॉमन, ओके बचेगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0। अब दोस्तों देखो कॉमन वगैरह हमने सब कुछ ले लिया है, एक बार x प्लस 3 0 रख देंगे दोस्तों, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, एक बार 2x माइनस 3 को 0 रख दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। सो गाइज हमने यहाँ से अल्फ़ा भी निकाल दिया, अल्फ़ा या फिर Z1 कह सकते हैं आप, और हमने बीटा भी निकाल दिया दोस्तों, बीटा भी हमारा निकल चुका है कितना, 3/2। ओके सर, अब क्या करें? सर करना कुछ नहीं है, जीरो जब आप निकाल चुके हैं उसके बाद आपने इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो काम देखो भाई, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इस फॉर्मूले को आप लोगों ने रखना है याद, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ के देखो भाई, -3 में प्लस करो 3/2, एल्सियम लेंगे 2 इंटू 3 विल बी -6 प्लस 3/2 एंड इट विल बी -3/2। राइट साइड में बॉस, राइट साइड में बॉस, माइनस का b बाई आना चाहिए, माइनस b b b b b इज 3 a इज 2 बॉस, सेम चीज़ आ रही है -3/2। वेरीफाइड मित्रों, वेरीफाइड, राइट, ओके। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गाइज, -3 का प्रोडक्ट करेंगे 3/2 के साथ, तो c ये अपन का आ जाएगा माइनस में 9/2 और c/a दोस्तों, c/a। सो गाइज c है हमारे पास कितना, -9, लो भाई -9, a है हमारे पास 2, चेक कर सकते हैं भाई, -2/2 इक्वल आ रहे हैं बॉस, इक्वल आ रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ चुकी है दोस्तों, तो देखिए कुछ क्वेश्चन थे यार जिसमें बच्चों ने हमसे पर्सनली कांटेक्ट किया था व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप के जरिए कुछ बच्चों ने हमसे पर्सनली कांटेक्ट किया था। जैसे कि हमने आपको बता रखा है कि हमने व्हाट्सएप पे बच्चों का एक ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप पे 10th क्लास के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना हुआ है जिस पे बच्चे अपने डाउट्स के बारे सब चीज़ पूछते हैं। तो उस पर दोस्तों एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस थे, मैं थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ। x² - 4 = 0, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे मिडिल टर्म तो इसमें है ही नहीं। जनरली आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखती है, ax² + bx + c = 0, तो मिडिल टर्म दिखती है ना, x दिखता है आपको, बट यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं। तो इस सिचुएशन में गाइस जो x² है भाई देखो उसके साथ तो a ही होगा, कौन, 1। जो x का कोफिशिएंट है वो b है, तो भाई यहाँ पे b नहीं दिख रहा, तो b नहीं दिख रहा है तो वो 0 है। कांस्टेंट पार्ट c हमारे लिए कितना हो जाएगा दोस्तों, c हो जाएगा -4। अब यहाँ पर देखो ऐसा है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है यार, x² है, ओके बहुत अच्छी बात है, x² है, 4 है, 4 को क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या 0, x + 2 x - 2। बहुत से बच्चे समझ गए होंगे, जिससे नहीं समझ में आया देखो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्मूले याद नहीं किए होते हैं, और बहुत से बेसिक फॉर्मूले भी याद नहीं किए होते हैं। a² - b² का फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, आई थिंक 8th में पढ़ा हुआ है, a + b a - b। जिसने याद नहीं किया भैया कर लो, हाँ जी, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर विल बी a + b × a - b। सो गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 2 हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा, x की वैल्यू -2 आ जाएगी, x - 2 0 के इक्वल आएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये आपके लिए अल्फ़ा है, ये आपके लिए बीटा है। अब दोस्तों इसको जब आप इसमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करोगे दोस्तों, तो कैसे होगा फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए दोस्तों, तो बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है दोस्तों।
अल्फा प्लस बीटा बोले तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, -2 प्लस में 2 और ये बन जाएगा 0। राइट साइड में माइनस में आगे है b, गाइस व्हाट इज b? b है 0। ए कितना है दोस्तों 1, और 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। ओके सर, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो लो भाई -2 की मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो योर आंसर विल बी -4। गाइस c बाई a, c व्हाट इज c? -4, ए हमारे लिए 1, और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। सो भाई लोग ये भी ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके एनसीईआरटी में एक और तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखने को मिला था, वो भी देखो यार, सब देखो भाई। हाँ जी, एक था भैया हमको दे दिया गया 2x² माइनस में 6x = 0। अब ये है भाई, हाँ जी, अब आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, ax² होता है, bx होता है, c होता है, इक्वल टू 0 होता है ना, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो a हमारे लिए कितना 2, b हमारे लिए कितना बेटा -6, और c दिख ही नहीं रहा, कांस्टेंट है ही नहीं यहाँ पे, कांस्टेंट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे क्या किया जाए, c हमारे लिए कितना मान लेंगे 0। ओके, अब देखो यहाँ पर भी ना आपको मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप देखो सिंपल क्या करेंगे, आप इन दोनों में जो भी कॉमन नजर आ रहा है ले लो कॉमन। वैसे तो x कॉमन है, लेकिन साथ में मुझे 2 भी कॉमन नजर आ रहा है, ना नजर आ रहा तो ओनली x कॉमन ले लेना। 2x कॉमन तो x -6 x -3 = 0। ओके, और एक बार आप 2x को 0 के इक्वल रख दो, एक बार आपने x -3 को इक्वल टू 0 रख देना, मतलब जो दो फैक्टर है, पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर, तो यहाँ से x की वैल्यू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितना 3। ओके, सो ये आपके लिए अल्फा हो गया, ये आपके लिए बीटा हो गया, Z1 Z2 भी कह सकते हैं दोस्तों। सो देखिए यहाँ पर अब लगाओ भैया, चेक करो जरा इसको, देखते हैं क्या आता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा इट मीन्स 0 + 3 विल बी 3 माइनस b इज -6, a है 2, डिवाइड करके आएगा बड़ा 3 = 3 आ गया। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, गाइस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 0 × 3 c बाई a यानी कि 0/2। बताओ भाई 0 आएगा ही नहीं आएगा, आ गया है। सो गाइस ये आपको समझ में आ चुका है, ये जितनी बातें बेटा मैंने आपको बताई समझ में आ गया तो बेटा एक बार कमेंट कीजिए। अब बेटा मैं आपको इसमें अब एक अलग चीज़ बताने वाला हूँ, एक लास्ट चीज़ आपको और बता रहा हूँ, फिर बेटा मैं आप लोगों की छुट्टी कर दूंगा। देखिए अब तक क्या हो रहा था ना, अब तक आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी और आप उसके जीरोस को फाइंड किया करते थे दोस्तों। आपको अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी और आप उसके जीरोस को फाइंड किया करते थे। जैसे मैं आपके सामने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, x² - 5x + 6। आप सभी को मालूम है कि इसको फैक्टराइज करना है, तो 2x और 3x में ब्रेक कर लेते हैं। सो x कॉमन x -2 -3 कॉमन x -2 x -3 x की एक वैल्यू 3 आ जाएगी और x की एक वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी को ही आप अल्फा बोलते हो, किसी एक को आप बीटा बोल देते हो दोस्तों, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी दोस्तों, और आपने क्या फाइंड किया, जीरोस फाइंड किए, राइट। अब एक काम करते हैं, मैं आपसे बोलता हूँ फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are 2 and 3। आंसर मालूम है आप लोगों को, जीरोस 2 और 3 हैं, आंसर ये है, ठीक है। निकालोगे कैसे सर, देखो एक जीरो दे रखा है 2 यानी कि x की एक वैल्यू 2 है, एक जीरो दे रखा है कितना 3 यानी x की एक वैल्यू कितनी है 3 है, राइट। ओके, 2 को ये रहने दो, 2 को लेफ्ट में ले आओ, 2 लेफ्ट में आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 3 को लेफ्ट में ले आओ। ओके, एक लीनियर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, x -2 की मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, x -3 के साथ। दोबारा देखिए, एक 0 2 दे रखा है, एक 0 3 दे रखा है, जो दो जीरोस दे रखे हैं वो x की ही वैल्यू है, एक अल्फा एक बीटा, यानी वो एक x है और वो आपके लिए वो भी x है। सो x की वैल्यू 2 भी है, x की वैल्यू 3 भी है, 2 को लेफ्ट में ले आए x -2, 3 को भी लेफ्ट में ले आए x -3 = 0। अब आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है दोस्तों, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। सो गाइस क्या बनेगा, x × x -3x -2x + 6 = 0, x² - 5x + 6 =
0। और गाइस आप देख सकते हैं सेम चीज़ आपके पास आ चुकी है दोस्तों। आपको जीरोस दे रखे थे 2 और 3 और आपने इक्वेशन निकाल दी। एक तरीका और होता है इसका, टीचर्स एक फॉर्मूला लिखवाते हैं डायरेक्ट, वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने लिख देना है अल्फा प्लस बीटा, उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है किसके साथ, एक्स के साथ, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में लग देना पड़ा क्या, इक्वल टू में रख देना 0। ओके दोस्तों, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ। अल्फा मालूम है 2, बीटा मालूम है कितना 3। 2 + 3 करोगे दोस्तों, 2 + 3 करके क्या आएगा 5 आएगा ना। अच्छा 2 × 3 करो, क्या आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, बिल्कुल। अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are 1/2 and 1/3। भाई लोग एक जीरो दे रखा है x और एक जीरो और दे रखा है 1/3। तो गाइस सम, सबसे पहला काम क्या, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू में 0। सो भाई लोग सम 1/2 में प्लस करो 1/3, क्या बनेगा 3 + 2 अपॉन में 6, ये बन जाएगा 5/6। सम ऑफ द जीरोस मिल गया। ओके प्रोडक्ट मल्टीप्लाई भी चाहिए भैया, प्रोडक्ट भी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी चाहिए। मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 1/2 की मल्टीप्लाई कर लो 1/3 के साथ, क्या आ रहा है भाई 1/6 आ रहा है। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x², फिर आता है सम ऑफ द जीरोस। सम कितना निकला था दोस्तों, सम निकला है कितना 5/6, आगे लगा देंगे x। फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, गाइस प्रोडक्ट कितना 1/6 इक्वल टू में चलेगा दोस्तों कितना, इक्वल टू में चलेगा कितना 0। ओके आप इसमें एलसीएम ले सकते हो, अपॉन में 6 आ रहा है ना, अपॉन में 6 है, एलसीएम ले लो क्या आएगा 6 और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 6x² माइनस 5x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। हाँ जी 6 को अगर वहाँ भेज दिया खत्म खल्लास, क्या बचेगा 6x² माइनस 5x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। बोलो भाई लोग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है बॉस? एक बार कमेंट कर दो फटाफट से एकदम, ठीक है जी, ठेंगा दिखा दो कि सर एकदम सही है, सही चल रहा है एकदम। याद रखिएगा अगर इसकी मल्टीप्लाई किसी नंबर k से हो जाए, k जैसे यहाँ पर अगर मैं लगा दूँ 2, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से लगा दूँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 3x² माइनस 15x प्लस का 18। इसके फैक्टर करके देखना आंसर वही आएगा। अगर किसी कांस्टेंट से अपनी मर्जी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर भी आप ये कह सकते हैं इस पूरे की मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा 6x², ये 6 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और आपका आंसर तब भी सेम आएगा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात अगर समझ में आई भाई एक बार कमेंट कर देना सर समझ में आ गया है। अब देखो भाई मजाक कैसा हो जाता है बच्चों के साथ, मजाक देखना मजाक। लास्ट क्वेश्चन फिर छुट्टी भाई, तुम्हारी कसम लास्ट क्वेश्चन फिर छुट्टी, और नहीं पढ़ाऊँगा यार, ठीक है भाई। साइंस की क्लासेस कैसी लग रही है, मैथ्स की क्लासेस कैसी लग रही हैं, SST आने वाली बहुत जल्दी, ठीक है। कमेंट करते रहा करो भाई लोग। और जिसने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया भैया वो हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, ये मेरा नंबर है, मुझे मैसेज कर देना इस पर। मैसेज करना भाई, कॉल मत करना, ठीक है। मैसेज करना ओनली, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हम ऐड कर देंगे। ओके अब देखिएगा दोस्तों, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच sum and product of zeros is 10 and 16 respectively। हाँ जी दोस्तों क्वेश्चन है भाई लोग,
अब बच्चे क्या करते हैं, छूटते ही लो भैया हमें x दे दिया 10, हमें दूसरा x भी दे दिया 16, हम पहले सम निकाल देंगे। सम कितना सर 26। प्रोडक्ट निकाल देंगे सर, प्रोडक्ट कितना दोस्तों, प्रोडक्ट हमारा कितना 160। और सर हमारी क्वेश्चन आ गई x² सम प्रोडक्ट। बच्चे भाई ऐसे कर देते हैं, ये हो जाएगा भाई पूरा गलत। गलत क्यों हो जाएगा? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 10 एंड 16। भैया सम आपको ऑलरेडी दे रखा है, सम आपको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। सम एंड प्रोडक्ट कितना है 10, प्रोडक्ट कितना है दोस्तों, प्रोडक्ट इसमें है 16। अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 10 एंड 16। सम 10 है यानी कि अल्फा प्लस बीटा है उसमें, ये अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इनटू बीटा है। तो आपको अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा सम यानी कि 10x प्रोडक्ट यानी 26 और इक्वल टू निकाल दो 0 ये आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो समझ में आई है नहीं, कमेंट करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पे लाइक मार दो, दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। देखो जितना ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करोगे उतने हम लोगों को उतना मोटिवेशन मिलता है। साथ साथ भाई क्लास अपडेट्स के लिए आप लोगों ने ये नंबर पे हमको मैसेज करना है, इसके जरिए हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।